निरहुआ तो कह रहे हैं सब रहे फरार, निरहुआ डटल रहे, यहाँ से हम जीतने वाले हैं, निरहुआ कह रहे हैं। देखिए, निरहुआ आए थे 3 साल पहले चुनाव लड़े जी, लेकिन 3 साल के बाद वो आए हवाई जहाज से चले गए। अच्छा, उड़ गए। अगर कोई समाज से सटा है तो शाह आलम गुड्डू जमाली है, चुनाव हारने के बाद भी सटा रहा। अच्छा, समाजवादी के लोग कहते हैं कि मुस्लिम वोट जो है मेरा बेस वोट है, मुसलमान कहीं नहीं जाएगा हमको छोड़कर, तो क्या आजमगढ़ का मुसलमान जा रहा है समाजवादी की तरफ है? अभी हम आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ में उपचुनाव होने वाला है। जैसे जैसे चुनाव के तारीख नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे सरगर्मी तेज हो जा रही है। हमारे पीछे आजमगढ़ की जनता है, इनसे हम बात करेंगे कि आजमगढ़ का अगला सांसद कौन होने वाला है और यहाँ से चुनकर आप दिल्ली किसको भेजने वाले हैं। आइए यहाँ की जनता से हम बात करते हैं। सर, पहला सवाल आपसे है कि क्या आजमगढ़ उपचुनाव में क्या माहौल है और यहाँ से कौन जीतने वाला है? देखिए, यहाँ पर तो माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली साहब का। अच्छा। और शाह आलम गुड्डू जमाली साहब बहुत लंबी मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं। समाजवादी के तो लोग कह रहे हैं कि आजमगढ़ मेरा गढ़ है, मुलायम सिंह जीते हैं जी, अखिलेश यादव जीते हैं, फिर अब धर्मेंद्र यादव जीतेंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से जी, समाजवादी पार्टी का आजमगढ़ कभी गढ़ नहीं रहा है। 4 मरतबे लोकसभा आजमगढ़ बहुजन समाज पार्टी जीत चुकी है। अब तक 4 ही मरतबे समाजवादी पार्टी जीत चुकी है। और अगर समाजवादी पार्टी के लोग ऐसा दावा करते कि हमारा गढ़ है, क्या समाजवादी पार्टी के लोग आजमगढ़ को पट्टा करा लिए हैं? हम उनकी जागीर में बसते हैं कि हम उनको वोट देंगे बार बार? हम काम की बुनियाद पर वोट देंगे, जो समाज के अंदर समाज के काम आता है उस व्यक्ति को हम वोट देंगे। कोरोना काल में बहुत तबाही में यहाँ के लोग थे। ये बुनकर बहुल क्षेत्र है, हमारा माल बिल्कुल नहीं बिक रहा था, भुखमरी के कगार पर हम थे। अगर हमारे बीच कोई आया, कोई हमारी मदद किया तो शाह आलम गुड्डू जमाली था। इसलिए हम अपना एक एक वोट बुनकर समाज के लोग जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली को देंगे। अच्छा, निरहुआ तो कह रहे हैं सब रहे फरार, निरहुआ डटल रहे, यहाँ से हम जीतने वाले हैं, निरहुआ कह रहे हैं। देखिए, निरहुआ आए थे 3 साल पहले चुनाव लड़े जी, लेकिन 3 साल के बाद वो आए हवाई जहाज से चले गए। अच्छा, उड़ गए। अगर कोई समाज से सटा है तो शाह आलम गुड्डू जमाली है, चुनाव हारने के बाद भी सटा रहा। अच्छा, तो मतलब क्या होने वाला है, कौन जीतेगा आपके नज़र से? बहुजन समाज पार्टी जीतेगी चुनाव को आजमगढ़ से जी। अच्छा, फिर बात करेंगे आपसे और भाई साहब से बात करेंगे। क्या निरहु तो कह रहे हैं कि यहाँ से हम जीत रहे हैं, कोई नहीं है जीतने वाले हमारे टक्कर में? ऐसा है भाई साहब, देखिए आपके माध्यम से बता दो कि निरहु जी गलतफहमी में हैं। और यहाँ पर मैं गुड्डू जमाली साहब का पूरी लहर चल रही है 5 विधानसभा में, और निरहु का पता होता नहीं चलेगा। अच्छा। हाँ, ऐसा अगर लड़ाई होगी तो उन्हीं से रहेगी। और समाजवादी पार्टी का कोई यहाँ पर कोई कुछ नहीं रहेगा। भाई साहब, गढ़ है कह रहे कुछ नहीं रहेगा। कहाँ भी गढ़ है? मुलायम सिंह जी थे, अखिलेश यादव जी थे, तमाम समाजवादी पार्टी के सांसद लोग रहे हैं। ऐसा नहीं, वो गढ़ बता रहे, वो गलतफहमी में है, भ्रम में है, क्योंकि उनके अंदर दिमाग में फतूर भरा हुआ है। अच्छा। वो बता रहे कि हमारा गढ़ है। अच्छा। अगर उनका गढ़ होता तो क्यों नहीं आके अखिलेश यादव फिर लड़ लेते? क्यों धर्मेंद्र यादव को भेजे? डिम्पल का नाम नहीं, नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद इस्तीफा दे दिए। ठीक है, अपनी बीबी को भेज दिए होते, डिम्पल को भेज दिए होते, आगे होती, अपनी औकात का पता लगा ली होती कि हमारी औकात क्या है आजमगढ़ में। यहाँ पर शाह आलम गुड्डू जमाली साहब जीतेंगे, बाकी कोई बात नहीं जीतेगा। अच्छा। हाँ, एकदम स्पष्ट बात है। चाचा, फिर बात करेंगे आपसे, चाचा है, चाचा से बात करेंगे। समाजवादी के लोग कहते हैं कि मुस्लिम वोट जो है मेरा बेस वोट है, मुसलमान कहीं नहीं जाएगा हमको छोड़कर, तो क्या आजमगढ़ का मुसलमान जा रहा है समाजवादी की तरफ है? नहीं जी, समाजवादी की तरफ तो नहीं जा रहा है। हाँ। आज जो है, जो लोग के अंदर जो बिल्कुल ये दम भर गया है कि हमारा गुड्डू जमाली हमेशा हमदर्द था और आज भी हमदर्द है, और हमेशा उसने काम किया है और हमेशा वो काम करेगा, और बहुमत पूरा जीत रही है। अच्छा, गुड्डू जमाली। हाँ, लेकिन इसलिए कहते हैं चाचा ये बात, क्योंकि समाजवादी के लोग कहते हैं MY मुस्लिम और यादव हमारा समीकरण वोट रहा है, बेस वोट, और ये वोट जो बेस वोट है घिसकने वाला नहीं है। तो क्या आजमगढ़ में ये बेस घिसकता नजर आ रहा है? नहीं, घिसकता नजर तो नहीं, चारों तरफ गुड्डू जमाली की लहर है और गुड्डू जमाली जीत रहे हैं। मतलब समाजवादी नहीं जीत रही है? नहीं, समाजवादी नहीं जीत रही है। लोग तो कह रहे हैं कि एक तरफा समाजवादी जीत रही है, न्यूज़ कह रहे हैं। वो हमारा मानना ये है, हम भी कन्वीनिंग किए हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, जिधर जाओ उधर गुड्डू जमाली गुड्डू जमाली गुड्डू जमाली की आवाज़ लग रही है। अच्छा, फिर बात करेंगे चाचा। भाई साहब हैं, आपसे हम बात करना चाहेंगे।
इस बार का मतलब आप लोग जब वोट करने जाइएगा तो क्या सोच के जाइएगा, किस मुद्दे पे वोट करेंगे? क्योंकि आपके पास 3 उम्मीदवार हैं। भाजपा की तरफ से दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव जी हैं जो अखिलेश यादव को चचेरे भाई हैं, और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से गुड्डू जमाली जी हैं। तो किसको आप चुनने के लिए जाएंगे 23 तारीख को? गुड्डू जमाली को। क्यों, वजह क्या है? वजह वो हमारे पूरे नेता, यहाँ के लोकल नेता हैं, हमारे सुख दुख में साथ आते हैं, वो रहते हैं हमारे से बराबर। ये लोग भी तो लोकल नेता है, गाजीपुर के कहाँ हैं। लोकल नेता है, आएंगे चले जाएंगे, उनका पता ही चलेगा। कहाँ 3 साल लड़े, उसके बाद पता है कहाँ चला इन लोगों का। निरहुआ का पता चला, ये धर्मेंद्र यादव कौन है, कोई जानता है कहाँ यहाँ पे? अच्छा। ये तो इलेक्शन में आया तब जानने लगे को कोई धर्मेंद्र यादव भी है लड़ने वाला। उससे पहले कोई जानता था क्या उनको? तो यहाँ से गुड्डू जमाली जीत रहे हैं। बिल्कुल 100% जीत रहे हैं। लेकिन करेंगे, समाजवादी के लोग कह रहे हैं कि जब 10 विधायक हम जीत सकते हैं तो एक सांसद क्यों नहीं जीत सकते हैं? यही उनका भरम है। हाँ। और इसी भरम को इस चुनाव में जनता तोड़ने जा रही है। हाँ। उनको गुरूर और घमंड है हाँ। कि हमने 10 की 10 सीटें जीती है। हाँ। 2017 में बहुजन समाज पार्टी का एक एमएलए मुबारकपुर से चुना गया था, बाकी 8 एमएलए समाजवादी पार्टी के चुने थे। लेकिन जब 12 में, लेकिन जब 17 में चुनाव होता है तो बहुजन समाज पार्टी के 4 एमएलए चुने जाते हैं। और इस बार जो माननीय अखिलेश यादव जी सांसद हुए थे उसमें हमारा योगदान था। बहुजन समाज पार्टी ने उनको सांसद बनाया था, इसलिए कि हमारा उनसे अलायंस था। तो यहाँ पर कोई गढ़ किसी का नहीं है, और जनता जिसका चाहेगी उसका गढ़ बनाएगी, जिसका चाहेगी उसका बिगाड़ देगी। जनता ने यह फैसला ले लिया है कि अब की बार शाह आलम गुड्डू जमाली। अच्छा, क्या माहौल है चाचा आजमगढ़ में? गुड्डू जमाली का। गुड्डू जमाली। क्या भाई साहब आपका नज़र से क्या माहौल है आजमगढ़ में? बस गुड्डू जमाली ही गुड्डू जमाली है, इसके अलावा कुछ नहीं। कोरोना काल में इतनी मदद की, और ये 2 लोग आए, कभी आज तक दिखे नहीं। तो जो मदद करेगा उन्हीं के साथ तो पब्लिक रहेगी। अच्छा, आपके नज़र से चाचा क्या माहौल है आजमगढ़ में? जमाली, अच्छा, गुड्डू जमाली जीतेंगे। क्या कह रहे भाई साहब? हाथी चलेगी। यहाँ मैनपुरी नहीं यहाँ चलेगा। थोड़ा सा आगे आप आ जाइएगा तो। मैनपुरी यहाँ नहीं चलेगा। नॉमिनेशन करने के बाद दिखाई नहीं देंगे, वो मैनपुरी में जाके बैठेंगे। यहाँ गुड्डू जमाली के अलावा कोई नहीं दिखेगा। अच्छा। हाँ, बस यहाँ हाथी दौड़ेगी। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? आपके नज़र से क्या माहौल है आजमगढ़ में? यहाँ से गुड्डू जमाली जीतेंगे। अच्छा, लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि निरहुआ जीत रहे हैं, समाजवादी के लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं, बहुजन कहीं नहीं है, गुड्डू जमाली कहीं नहीं है। गुड्डू जमाली का गढ़ ही है। अच्छा। हाँ, और किसी का नहीं है, कोई नहीं जीतेगा यहाँ से। गुड्डू जमाली जीतेगा। गुड्डू जमाली ही जीतेंगे, गुड्डू जमाली के अलावा कोई नहीं जीतेगा। मतलब बीएसपी जीत रही है, हाथी छाप। बिल्कुल। अच्छा, आपके नज़र से चाचा? गुड्डू जमाली अच्छा जी। आपके नज़र से चाचा? ये गुड्डू जमाली ही आएंगे। अच्छा, इसके अलावा कोई नहीं जीतेगा। दिल्ली चली गई है। क्या कह रहे भाई साहब, क्या कह रहे? हाथी दिल्ली चली गई, कोई रोक नहीं पाएगा उसको। अब साइकिल वाइकल पंचर हो गई है, कब तक हम ठेका लेके रखेंगे? बीजेपी के हराओ मुसलमान। देख लिए। हाँ, अब वो पिछला जो चुनाव था, हाँ। मुसलमानों को इतना गिरवाए कि सरकार बदलनी है, पावर लूम का मसला है, आप लोग वोट नहीं करेंगे सपा को तो पावर लूम बंद हो जाएगा, 72 रुपये बिजली नहीं होगी। तो ये सारे मुद्दे थे इनके। अच्छा। लेकिन इस बार ये सब सरकार बनाना बिगाड़ना नहीं है, हमको सांसद चुनना है और अपना बेटा अपना भाई आजमगढ़ का चुनना है। हमको मैनपुरी, इटावा और निरहुआ को नहीं चुनना है। आखिर वजह क्या है कि उन लोग को आप नहीं चुनना चाहेंगे? भैया देखिए, वजह आप पूछेंगे तो बहुत सी वजह है। यहाँ की जनता से पूछ लीजिए। अभी तो जनता है, अभी जनता बताइए। हम भी हम बताएंगे। ये जमाली साहब जो है, हर लोग के दुख सुख में यहाँ आते हैं। किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी की मयत हुई, कोई भी जो जाता है उसके वहाँ ये नहीं पूछते हैं कि तुम किस जात किस धर्म से आए हो। मेरे विधानसभा के हो, धरती पे इंसान हो, तुम्हें ज़रूरत है, उनको मदद किए। अच्छा। आज तक जितने यहाँ पे विधायक एमपी हुए सारे लूट के लेके गए। इन्होंने अपने फंड से, अपनी जेब से इन्होंने जनता के ऊपर खर्चा किया है। और आज तक कुछ लोग तो कहते हैं कि मुबारकपुर के 2-2 बार विधायक रहे हैं, कहाँ विकास किए हैं? 2-2 बार विधायक रहे, बहुत कुछ किए हैं। आज तक हम लोग ये नहीं जाने कि जीतने के बाद विधानसभा में कोई हमारा कैंडिडेट जा करके मुबारकपुर विधानसभा की आवाज़ उठाता है। लेकिन वाहिद कैंडिडेट हमारा जो है विधायक गुड्डू जमाली, यही मुबारकपुर की आवाज़ विधानसभा में उठाया है मुबारकपुर की आवाम के लिए। अच्छा। तो हम ऐसे नुमाइंदे को चुनेंगे कि आएंगे, दिदोरा पीटेंगे, बम्बई वाले, बनारस वाले, हमको ये नहीं चाहिए। हमको अपना
रहनुमा अपने घर का चाहिए और गुड्डू जमाली चाहिए, और दिल्ली हाथी के लिए निकल चुकी है, अब उसको कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, हाथी जा रही है। कौन चल रहा है भाई, साइकिल या हाथी? हाथी हाथी साइकिल या हाथी? हाथी हाथी साइकिल या हाथी? हाथी साइकिल या हाथी? साइकिल या हाथी? साइकिल या हाथी? हाथी। अच्छा, साइकिल या हाथी? हाथी। साइकिल या हाथी? हाथी हाथी। अभी हम आजमगढ़ में थे, जहां पर आजमगढ़ की जनता से हम बात कर रहे थे। यहाँ की जनता ज़्यादातर तौर पे कह रही है कि यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार जो है गुड्डू जमाली यहाँ से जीत रहे हैं। और कुछ लोग का दावा है कि एक फिल्मी स्टार मुंबई से आए हैं तो एक मैनपुरी इटावा से आए हैं। यहाँ की जनता कह रही है कि अब आजमगढ़ का बेटा चाहिए और गुड्डू जमाली सांसद चाहिए। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 23 तारीख को वोटिंग होने वाले हैं और आजमगढ़ की जनता किसको अपना सांसद बनाकर दिल्ली भेजती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।